हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अनिल और आप सभी का स्वागत है अन्ना की स्टडी में। दोस्तों, मैं आज आपको बताने वाला हूँ ज्योग्राफी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, जो कि सभी परीक्षा में पूछे ही जाते हैं। और हमारा क्वेश्चन में फर्स्ट है, कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है। दोस्तों, इसको आप ध्यान से देख लीजिए। इसमें लिखा है कि कर्क रेखा किस राज्य से नहीं का माइंड इमेज अपने माइंड बना लीजिए कि नहीं को आप छोड़ देते हैं और आंसर गलत कर चले जाते हैं। तो ये जो नहीं, इसका मैंने कलर कर दिया है। आपको अच्छे से समझ कीजिए, कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती, इसमें ये पूछा गया है। तो इसमें जो राजस्थान, त्रिपुरा और छत्तीसगढ़, ये जो तीनों राज्य है, यहाँ से कर्क रेखा तो गुजरती है, लेकिन जो हमारा उड़ीसा राज्य है, यहाँ से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है, तो इसका ऑप्शन खास नहीं हो जाएगा। कर्क रेखा उड़ीसा राज्य से नहीं गुजरती। अगर पूछा जाता है कि कर्क किस राज्य से नहीं गुजरती है, तो उड़ीसा राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं किस देश को छूती हैं। यानी कि जितने राज्य भी लिखे हैं, इन राज्यों की सीमाएं किस देश को छूती नहीं, किस देश के पड़ोसी राज्य हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर क है चीन, ऑप्शन नंबर ख है भूटान, और ऑप्शन नंबर ग है नेपाल, और ऑप्शन नंबर घ है पाकिस्तान। तो इसमें भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। दोस्तों, आपको पता होगा कि हमारा पड़ोसी देश नेपाल है और यह उत्तर दिशा में पड़ता है, और ये सभी राज्य उत्तर दिशा के पास ही पड़ते हैं। तो ये जिसमें पूछा गया है कि उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल की सिक्किम की सीमा किसी को छूती हैं, तो इसका राइट आंसर नेपाल हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर ग, नेपाल देश की सीमाओं को उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल की सीमाएं छूती हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, किस देश की सीमा भारत के साथ नहीं लगती, कि वहाँ कौन सा देश है जिसकी सीमा भारत के साथ नहीं लगती। तो इसमें भी नहीं दिया गया है। इसमें भी नहीं दिया गया है। अब नहीं का इमेज अपने माइंड में बना लीजिए। इसमें नहीं पूछ रहा है कि किस देश की सीमा भारत के साथ नहीं लगती है, नहीं का इमेज पूछ रहा है। तो जो है भूटान, बांग्लादेश, नेपाल, ये जो तीनों देश हैं भारत के पड़ोसी देश हैं। जबकि जो ये ऑप्शन नंबर ख है ताजिकिस्तान, ये भारत का पड़ोसी देश नहीं है, तो इसकी सीमा भारत के साथ नहीं लगती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। अगर क्वेश्चन ने पूछा था कि किस देश की सीमा भारत के साथ नहीं लगती है, तो इसका ऑप्शन नंबर ख यानी कि ताजिकिस्तान की सीमा भारत के साथ नहीं लगती है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, हमारा क्वेश्चन नेक्स्ट है कि भारत में दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सी नदी बनाती है। कि यानी कि भारत में दूसरा पूछ रहा है कि भारत में दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सी नदी बनाती है। तो इसका ऑप्शन नंबर का है सिंध नदी, ऑप्शन नंबर है कावेरी, ऑप्शन नंबर है गंगा, ऑप्शन नंबर है यमुना। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा, यानी कि कावेरी। ख कावेरी नदी है जो कि भारत में दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात बनाती है। अगर क्वेश्चन में पूछा जाता है कि भारत में दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सी नदी बनाती है, तो इसका ऑप्शन नंबर ख यानी कि कावेरी नदी भारत में दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात बनाती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी कि 5 है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है। यानी कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में का कौन सा नंबर आता है। इसमें क्षेत्रफल से पूछ रहा है, आप क्षेत्रफल को देखिए। तो इसमें तो इसका ऑप्शन नंबर का है पहला, ऑप्शन नंबर का है चौथा, ऑप्शन नंबर का है सातवां, ऑप्शन नंबर का है तीसरा। तो इसमें भी 4 ऑप्शन देखें, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा, यानी कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का 7वां स्थान, विश्व में 7वें नंबर पर क्षेत्रफल की दृष्टि से आता है। अगर पूछा है कि पहले नंबर पर कौन सा आता है,
तो पहले नंबर पर क्षेत्रफल की दृष्टि से रूस आता है, यानी कि पहले नंबर पर क्षेत्रफल की दृष्टि से रूस आता है। इसमें क्षेत्रफल पूछ गया। अगर ये पूछा जाता है कि जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में भारत कौन सा स्थान है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का दूसरा स्थान अगर तो पहला और जनसंख्या की दृष्टि से पहला स्थान है चीन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 6 है कि विश्व में हिमालय का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है, यानी कि विश्व में हिमालय का सबसे ऊंची चोटी शिखर कौन सी है, तो इसका ऑप्शन नंबर का है माउंट एवरेस्ट, ऑप्शन नंबर घ धैलागिरी, ऑप्शन नंबर घ गाहनपुरा, ऑप्शन नंबर घ गरुला मंदाता। तो इसमें भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर का हो जाएगा, यानी कि माउंट एवरेस्ट विश्व में हिमालय का सबसे ऊंचा शिखर है और यहाँ नेपाल में पड़ता है। इसकी ऊंचाई 8,848 मीटर ऊंचा है। ये हिमालय का सबसे ऊंचा शिखर। अगर क्वेश्चन में पूछा जाता है कि विश्व में हिमालय का विश्व यानी कि पूरी दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में विश्व का हिमालय का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है, तो आप माउंट एवरेस्ट से ही कर सकते हैं। नेपाल में पड़ता है जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 7वां है, भारत में हिमालय का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा, यानी कि भारत में हिमालय, वहाँ पर विश्व में पूछा था, इसमें भारत में पूछ रहा है कि भारत में हिमालय का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है। तो इसका ऑप्शन नंबर का है कमेट, ऑप्शन नंबर का है कंचनजुंगा, ऑप्शन नंबर का है नंगा पर्वत, ऑप्शन नंबर का है नामचा बरुआ। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर का हो जाएगा कंचनजुंगा है। भारत में हिमालय का सबसे ऊंचा शिखर है और इसकी ऊंचाई 8,598 मीटर ऊंचा है। यह भारत में पड़ता है। यह भारत में हिमालय का सबसे ऊंचा शिखर है जिसका नाम कंचनजुंगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है कि भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, यानी कि भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है। तो इसका ऑप्शन नंबर का है बोलर झील, ऑप्शन नंबर घड्डल झील, ऑप्शन नंबर का चिल्का झील, ऑप्शन नंबर का सामर झील। इसमें भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका राइट ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा। जो ये चिल्का झील है ये भारत में सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। भारत में पूछ रहे विश्व में नहीं। ये भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। यह किस राज्य में पड़ता है, तो यहाँ उड़ीसा राज्य में पड़ता है। भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील चिल्का झील है, उड़ीसा राज्य में पड़ता है। अगर पूछा जाता है क्वेश्चन में कि भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो इसका नाम चिल्का झील है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 9 ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है पृथ्वी के धरातल पर कितने % जलौढ़ीय है, यानी कि पृथ्वी के धरातल पर कितने % जलौढ़ीय है। तो इसका ऑप्शन नंबर का है 71%, ऑप्शन नंबर का है 97%, ऑप्शन नंबर का है 3%, ऑप्शन नंबर का है 75%। जिसमें भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर का हो जाएगा। पृथ्वी के धरातल पर 3% जलौढ़ीय है। सॉरी यार, नहीं ऐसा नहीं, गलत हो गया। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर का हो जाएगा। पृथ्वी के धरातल पर 97% जलौढ़ीय है। मतलब कि पृथ्वी के पूरे धरातल पर 97% जलौढ़ी है, जिसमें लवण यानी कि नम्र है, या पूरे पृथ्वी धरातल पर 97% जल खारा है यानी कि लवणीय है। और इसमें 3% ही जल सही यानी कि शुद्ध है, जो कि पीने की योग्य है। यहाँ 3% जल है जो कि आप पी सकते हैं, बाकी 97% जल लवणीय है। और पृथ्वी के धरातल पर 71% जल है और बाकी धरातल है, यानी कि पृथ्वी पर 71% जल है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। पृथ्वी के धरातल पर 97% जल लवणीय है। हमारा क्वेश्चन नंबर आखिरी और 10th क्वेश्चन है,
ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? यानी कि ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है, किस नाम से कहा जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर का है जमुना, ऑप्शन नंबर का है गंगा, ऑप्शन नंबर का है सिंधु, ऑप्शन नंबर का है तो सभी इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर का हो जाएगा जमुना नदी को ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। अगर क्वेश्चन में पूछा जाता है कि ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से आता है, तो जमुना नदी के नाम जानी जाती है ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन का हो जाएगा। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा, क्योंकि ये वीडियो मैंने बहुत ही अच्छे लेवल और अच्छे क्वेश्चन शामिल किए हैं। ये क्वेश्चन 1 से लेकर 12 से भी ज्योग्राफी पेपर के लिए यानी कि एग्ज़ाम के लिए और सभी कॉम्पिटिटिव प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है। दोस्तों मैंने इस वीडियो की PDF अपने क्लास 9 से टाइपिंग किया है और अपने क्लास 9 के ज्योग्राफी बुक से टाइपिंग किया है।